A few days ago, I was sitting in my room in Delhi and preparing for board exam. And today I am sitting in my hostel room in Lucknow. Life changed so quickly. If you watched my recent short that I have uploaded, then you know that I reached Lucknow, but here's the full story. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसेस एंड ऑल दैट बिकॉज वो मैंने अभी तक आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है. तो सबसे पहले देखो मेरा एडमिशन वगैरह लाइक मैंने अपना कोर्स वगैरह का एंड मैं लखनऊ जा रहा हूँ, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इन दिस वीडियो. बट उसके बाद द फाइनल डे कम जब हमें लखनऊ जाना था फॉर अवर डॉक्यूमेंट, मतलब जाना था कि मैं लखनऊ में हूँ, मतलब यहाँ आना था लखनऊ में दिल्ली से मेरे को फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द हॉस्टल अलॉटमेंट एंड बेसिकली यहाँ पे प्रॉपर शिफ्ट होने के लिए. सो हाँ, वो हो गया है. हमें 15 एंड 16 का टाइम मिला हुआ था फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. हम 15 की रात को ट्रेन में बैठ गए थे, मतलब अराउंड 11:30 बजे रात के. सो हाँ, हम 16 को सुबह 8 बजे तक पहुंच गए लखनऊ रेलवे स्टेशन पे, उतर गए लखनऊ जंक्शन पे. एंड देन फिर हम कॉलेज वगैरह आए, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ. लाइक 16 को तो भाई हम लिटरली 10 किलोमीटर चले हैं यहाँ से. भाई तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना था, वो मुझे याद नहीं रहा कि मैं अपने वहीं से बनवा लूँ दिल्ली में से. फिर यहाँ पे आके बहुत प्रॉब्लम हुई बिकॉज यहाँ पे आसपास में कोई लोकल में नहीं बना रहा था. एक जगह बना, फिर वो हुआ. एंड देन फिर फाइनली सारा काम निपट गया. 16 को तो हमने यही करा, मैंने और मेरे फादर ने लाइक पूरा प्रॉपर हमने अपना प्रॉपर एडमिशन वगैरह करवाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाया, हॉस्टल वगैरह देखा. एंड एक चीज़ और बता दो दैट कि मैं कॉलेज के जो हॉस्टल होता है उसमें नहीं रुका हूँ. बेसिकली वो भी हॉस्टल क्या, आप देखो जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU लखनऊ है, दिस इज़ नॉट अ मेन कैंपस, दिस इज़ अ रीजनल कैंपस. जो मेन कैंपस है वो गुजरात में है, गांधीनगर में. सो वहाँ पे है पूरा प्रॉपर लग्जूरियस कैंपस, और कैंपस के अंदर ही आपका हॉस्टल बिल्कुल लग्जूरियस वाला वो वहाँ है. बट दिस इज़ अ रीजनल कैंपस. सो यहाँ पे लाइक इनका जो हॉस्टल है खुद का, वो भी इन्होंने यहाँ पे कहीं लीज पे लिया हुआ है, ऐसे कुछ है. मतलब कैंपस के अंदर हॉस्टल नहीं है, कैंपस से लिटरली थोड़ा कुछ किलोमीटर दूर जाके है. लाइक लगते हैं हमारे को 15-20 मिनट से ज़्यादा ही पहुँचने में अगर हम आए पैदल तो. सो हाँ, मैंने उसमें एडमिशन नहीं लिया बिकॉज फर्स्ट रीज़न वो बहुत दूर था, सेकंड रीज़न वहाँ पे नहीं पसंद आया, फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी. मेस का खाना वगैरह स्टूडेंट से बताया जो सीनियर्स वगैरह है कि नहीं इतना अच्छा नहीं है. सो मैं अभी एक PG में रुका हूँ, लाइक दिस इज माई PG रूम. सो हाँ, मैंने PG लिया है हॉस्टल के पास ही. मतलब ये जो PG है वो और ज़्यादा पास है, इवन जो हॉस्टल का जो कॉलेज का खुद का हॉस्टल है उससे ज़्यादा पास ये PG है. एंड इसकी फैसिलिटी ज़्यादा सही लगी, उससे रूम्स ज़्यादा सही हैं, वॉशरूम्स वगैरह क्लीन है, जो कि बेसिकली जो हमारा बेसिक हाइजीन होता है वो प्रॉपर यहाँ पे है. उतना तो घर की तरह तो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, बट हाँ यहाँ पे है, तो मैंने यही चूज़ किया. ये था पूरा आने की मेरी जर्नी, लाइक दिल्ली से लखनऊ आने की जर्नी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ओरिएंटेशन, जो कि मैंने आपको बताया था शायद या नहीं बताया पता नहीं, बट 17 को था मतलब मेरा ओरिएंटेशन जो था. बट वो इट वॉज अ इंटरनल ओरिएंटेशन, उसमें इतना कुछ ज़्यादा नहीं हुआ. लाइक क्या होता है ओरिएंटेशन में कि हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है एंड ऑल दैट. बट ये वो वाला ओरिएंटेशन नहीं था. इसमें जस्ट हमें थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह दिखाया, जो यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत बताया, हमारे कोर्स कोऑर्डिनेटर वगैरह बताए, एंड डायरेक्टर के साथ प्रॉपर हुआ था जो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर है, एंड सारे फैकल्टीज वगैरह विद पेरेंट्स विद स्टूडेंट्स. तो ये सब कैसे प्रॉपर मीटिंग टाइप सी होती है ना, वो इतनी नॉट अ मीटिंग बट जस्ट इंट्रोड्यूस किया था यूनिवर्सिटी को विद द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. सो हाँ, इसमें पेरेंट्स भी गए थे. मैं फ़ोटो डाल दूंगा, लाइक मेरे पापा ने फ़ोटो खींच दी थी जब मैं बैठा हुआ था. इट्स लाइक कॉन्फ्रेंस रूम में होता है, वैसे पहले क्लासरूम में होने वाला था बट वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू हो गया तो उन्होंने कहा चलो कॉन्फ्रेंस रूम में करते. फिर वहाँ शिफ्ट हुए एंड देन वहाँ पे हुआ. मतलब बहुत ही छोटा, लाइक बहुत ही कम, लाइक 30 to 45 मिनट्स, आधा घंटे के आसपास मान लो ये हुआ था जो भी हुआ था. दैट्स इट. बाकी हमारा मेन ओरिएंटेशन 28 को बता रहे हैं, जब लाइक हमारे कोर्स का BSM का भी दूसरा बैच आ जाएगा, प्लस जो पोस्ट ग्रेजुएशन के PG के बच्चे भी आ जाएंगे. प्रॉपर बड़ा ओरिएंटेशन बता रहे हैं जब होगा. बाकी लेट्स सी वो कब होता है. तो हाँ, ये था ओरिएंटेशन 17 का दिन. आज है 19 जुलाई एंड संडे है. कल 20 तारीख से मंडे से मेरी क्लासेज है. लाइक कल है मेरी फर्स्ट क्लास, लाइक द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ द कॉलेज, जहाँ पे हमारे को प्रॉपर हमारा सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, कोर्स से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, टीचर से इंट्रोड्यूस करवाएंगे. सो हाँ, एक बार मैं अपना सब्जेक्ट बता देता हूँ आपको कौन कौन से है. मैं स्क्रीन पे फोटो लगा रहा हूँ अपने टाइम टेबल की, इसमें सब लिखा हुआ है कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, बिकॉज इट्स अ वेरी न्यू कोर्स, मतलब बहुत ही यूनिक है. रेयरली किसी को पता होगा इस कोर्स के बारे में. तो इसके क्या सब्जेक्ट्स हैं मैं आप खुद पढ़ लेना, तो मैं लगा दूंगा. बाकी हमारे ह्यूमैनिटीज़ जो मेरा बैकग्राउंड है, ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स बैकग्राउंड, उससे रिलेटेड ही है. दिस गोइंग टू बी एक्साइटिंग फॉर मी, इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड रिलेटेबल प्लस फॉर मी. सो हाँ, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीलिंग्स दैट
मैं अभी करंटली क्या फील कर रहा हूँ, मतलब घर से इतना दूर आके, दिल्ली से लखनऊ आके, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं घर से इतना दूर रह रहा हूँ अकेले आके ऐसे. एंड आई एम एक्साइटेड एंड नर्वस टुगेदर at the same time. Excited for the college life, excited for the course, excited for the new subjects, new topics that I'm going to study, and at the same time nervous because first time घर से इतना दूर आया हूँ, पेरेंट्स से इतना दूर आया हूँ, फैमिली से इतना दूर आया हूँ रहने के लिए. एंड थोड़ा लोनली सा फील होता है, कभी अजीब सा फील होता है बिकॉज न्यू सिटी, न्यू पीपल्स. एंड आई नो लाइक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर शायद ये करना इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि आई वॉन्ट टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट. आई वॉन्ट टू डू सो मैनी थिंग्स इन लाइफ. आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिग इन लाइफ. एंड अगर मैं ये नहीं करता तो मेरे को पता है, मैं हॉस्टल में आया हूँ, मेरे को हॉस्टल लाइफ मतलब हमें बहुत कुछ सिखाती है. सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना, लाइक अपने फाइनेंस को खुद मैनेज करना, एंड और ज़्यादा मैच्योर होना, अपना काम खुद करना, एंड बहुत कुछ. लाइक प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा आएंगी, खुद से हैंडल करना, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा वो करना. बिकॉज घर जैसा तो कहीं नहीं मिल सकता. घर में हम मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, हम एडजस्ट नहीं कर सकते. मम्मी ये ला दो, ये बना दो, ये कर दो, वो सब. सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे, ये कौन कर रहा है? A few moments later. पता नहीं साथ वाले रूम में कोई था, पता नहीं वो गाने बजा रहे हैं, क्या तालीम मार रहे, पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं. एंड दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हॉस्टल लाइफ. सो हाँ, मैं यही बता रहा था दैट दिस इज हाउ आई एम फीलिंग. और ऐसा फील होगा भी. एंड कल तो पता है क्या हुआ था, दैट मेरा रूममेट भी अभी गया हुआ है. लाइक 17 को ही, लाइक 16 वगैरह को सारा काम हुआ हॉस्टल का, 17 को पापा शिफ्ट वगैरह करवा के सब चले गए अपना दिन के टाइम पे. एंड हाँ, शिफ्ट करवाने के बाद चले गए. एंड मेरे रूममेट के पापा और मेरे पापा लाइक साथ में चले गए बिकॉज वो भी गाजियाबाद से ही है, दिल्ली के पास से ही है. लाइक साथ में चले गए, उनकी गाड़ी में चले गए मेरे पापा. वैसे हम आते वक्त तो ट्रेन में आए थे और जाते वक्त उनकी कार में चले गए बिकॉज वो कार में आए थे. सो हाँ, तो वो तो अब कल अपने कुछ अर्जेंट काम से चला गया है अपने घर दोबारे. लाइक उसके परसों उसके पापा गए, कल वो चला गया अपने कुछ अर्जेंट काम से घर दोबारे. एंड कल तो मैं लाइक रूम में भी अकेला, इतना किसी को जानता भी नहीं, इतना ज़्यादा इंटरेक्शन अभी स्टार्टिंग में नहीं हो पा रहा है बिकॉज कॉलेज भी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ अभी हॉस्टल में ही रुकना हो रहा है, पीजी में रुकना हो रहा है. सो लाइक अजीब सा सांस भर रहा था मेरा, ऐसे सांस फूलता है ना, वो हो रहा था. एंड बहुत अजीब सा ही हो रहा था. फिर मैंने अपनी मम्मी वगैरह को फ़ोन किया एंड या मैंने बताया देन कि हाँ बट होगा ये सब थोड़ा बहुत अब, लाइक एडजस्टमेंट अब भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था, बट हाँ थोड़ा थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग्स जो होती है वो हो रहा था. बिकॉज कल तो लाइक बहुत ज़्यादा लोनली. फिर मैं जाके नीचे बैठ गया मेस के वहाँ पे. एंड थोड़ा लाइक लोग वगैरह दिखे, चहल पहल से दिखी, जब जाके थोड़ा माइंड फ्रेश हुआ, ठीक हुआ. फिर मैं छत पे चला गया. कई बार गली में चले जाता हूँ, यहाँ पे गाने वगैरह सुन लेता हूँ एंड ऑल दैट. सो या, एंड ये स्पेशली होता है जब अंधेरा होने वाला होता है, लाइक धीरे धीरे जब रात होती है, शाम के टाइम पे जब होता है, दिन में इतना नहीं होता है. अब ये मत समझना मेरे को रात को डर लगता है, नहीं डर नहीं, थोड़ा अजीब सा होता है, स्टार्टिंग में होता है. परसों नहीं हुआ था बिकॉज परसों वो रूममेट भी था एंड परसों तो मेरे पापा भी होटल में रुके हुए थे. कल हुआ था जब मैं लाइक यही कहना चाह रहा हूँ. आई होप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. सो येस, कल से मेरी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, मेरी पहली क्लास है. सो मी एंड दिस चैनल, हाँ यही चैनल जिस पर आप ये वीडियो देख रहे होते हैं, इनसाइट्स, वी आर एंटरिंग into a complete new phase, the phase of hostel life, college vlogs, productivity, security management जो कि मेरा कोर्स है, and the self improvement. So हाँ, सब्सक्राइब कर लो बिकॉज बहुत एक्साइटिंग कंटेंट आने वाला है, बहुत मज़ेदार कंटेंट आने वाला है. वही #हॉस्टल वाला कंटेंट जो कि मैं बहुत देखा करता था जब मैं अपने 11th-12th में था. एंड फाइनली अब वो मेरे साथ भी होने वाला है. जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो. चलो बाय, अब हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Thank you so much for watching. Bye.